अच्छा, आज हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। हमने शॉर्ट्स का मॉड्यूल शुरू किया था और शॉर्ट्स में हमने ओवरव्यू ले लिया था। शॉर्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सारी चीज़ें होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी। और ऑलमोस्ट हमने पूरी एक जर्नी को डिस्कस किया था कि 6 दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, मेनली आज सेकेंड डे का, वो है निश रिसर्च। यानी कि जिस तरह हमारे मॉड्यूल्स थे, दूसरा मॉड्यूल है चूजिंग योर राइट निश फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। यानी यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक अच्छी निश कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये है कि शॉर्ट्स मोनिटाइज कब होते हैं। यानी जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, शॉर्ट्स डालना शुरू करते हैं, तो वो मोनिटाइज कब होते हैं और कितने पैसे उससे हमें मिल सकते हैं। ये कल वैसे मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है, वैसे मैंने कल बताया भी था। यूट्यूब के ऊपर आपके पास कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है। और साथ में आपके पास 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज होने चाहिए। जब ये दो क्राइटेरियाज आप मीट कर लेते हैं तो यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को मोनिटाइज कर देता है। यानी कि जब आप शॉर्ट्स पे ये चीजें कर लेते हैं ना, मतलब शॉर्ट्स के जरिए, सब्सक्राइबर्स का तो इशू नहीं है, सब्सक्राइबर्स तो आपके शॉर्ट्स हैं या लॉन्ग्स हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है, कहीं से भी आए, बस सब्सक्राइबर्स 1,000 चाहिए। जहां तक व्यूज की बात है, तो वो लॉन्ग के व्यूज काउंट नहीं होते, तो सिर्फ शॉर्ट्स के व्यूज जो आपके आ रहे हैं वो, अगर 90 डेज के अंदर, 3 माह के अंदर 1 करोड़ हों, तो यूट्यूब के नज़र में आप इलिजिबल हैं कि आप यूट्यूब शॉर्ट से पैसे बना सकें। ठीक है। और इसके अलावा कुछ शराइतें, आपका चैनल वेरीफाई हो, ये हो वो, कम्युनिटी गाइडलाइन कोई स्ट्राइक ना हो, इस तरह की चीज़ें, वो अपनी जगह है। लेकिन मेन ये दो ही क्राइटेरियाज हैं। और इसके बाद आपकी लॉन्ग वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती, सिर्फ आपके शॉर्ट्स ही मोनेटाइज रहते हैं। यानी आपकी लॉन्ग वीडियोस का जब अलग से क्राइटेरिया, जब तक वो पूरा नहीं होगा तो वो मोनेटाइज नहीं होंगी। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया जो कि हमने अचीव करना है 90 डेज के अंदर अंदर। चाहे आप वो 10 दिन में हो जाए, चाहे 20 दिन में हो जाए, चाहे वो एक दिन में हो जाए, चाहे वो 80 डेज में हो, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर जो हमें पैसे देता है, उसका एक तरीका कार है, उसको हम बोलते हैं आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम इन यूट्यूब शॉर्ट्स? आरपीएम बोलते हैं रेवेन्यू पर माइल। यानी 1,000 व्यूज के ऊपर यूट्यूब कितने पैसे देता है, इसको आरपीएम बोला जाता है। और ये हर निश का डिफरेंट होता है। यानी अगर आप पेट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसका आरपीएम डिफरेंट होगा। फाइनेंस पे वीडियोस बना रहे हैं, उसका आरपीएम डिफरेंट होगा। ये हर एक निश का ना डिफरेंट आरपीएम होता है। यानी यूट्यूब ये नहीं कहता कि मैं यानी किस तरह इसको आप करेंगे एक्सप्लेन, कि 1,000 व्यूज जब आपकी शॉर्ट्स के ऊपर आएंगे मोनेटाइजेशन के बाद, तो उस पर आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। और उसको आरपीएम बोला जाता है यूट्यूब पे। हम पूछते हैं कि आपकी निश का आरपीएम क्या है। यानी 1,000 व्यूज पे यूट्यूब आपको $1 दे रहा है, $2 दे रहा है, या $0.5 दे रहा है, क्या कितने दे रहा है वो, ठीक है, कितने सेंट्स दे रहा है। अब जो आरपीएम शॉर्ट्स का है ना, वो लॉन्ग की निस्बत कम होता है। लॉन्ग वीडियोस का आरपीएम हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर एड्स चल रहे होते हैं, वहां आरपीएम हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आरपीएम काम कैसे करता है। यूट्यूब कलेक्ट्स एड्स शोवन बिटवीन शॉर्ट्स। अब होता है कि जब हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, कल एक भाई सवाल कर रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो शॉर्ट्स के अंदर तो एड्स ही नहीं चलती, तो फिर यूट्यूब पैसे किस चीज़ के देता है हमें। ठीक है, मतलब हम जब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तो वाकई उसमें एड्स नहीं चल रही होती, जैसे बाकी वीडियोस पे चल रही होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से शॉर्ट्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यूट्यूब जो है ना, एड्स अब इसके ऊपर नहीं चल रही, जैसे फेसबुक या टिकटॉक पे चल रही होती है। मतलब जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, एक दो बार स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे बीच में ना कोई यूट्यूब ऐड ले आता है। ठीक है, मतलब स्क्रॉलिंग के दौरान एक वीडियो कोई स्पॉन्सर ऐड चला देता है। उस ऐड का जो पैसा होता है ना, वो क्रिएटर्स के अंदर वो डिवाइड करता है। तो ये पहला यूट्यूब का सोर्स ऑफ इनकम है। एड रेवेन्यू का जो होता है ना, मतलब वो उस उधर से पैसे लेता है, और फिर वो जो क्रिएटर्स हैं उसके, उनको वो दे देता है। यानी कि यूट्यूब एड्स चलाता है, आपकी शॉर्ट्स के ऊपर नहीं चलाता। जब आप कोई स्क्रॉल कर रहा होता है शॉर्ट्स, तो उसके दरमियान एड्स आते हैं। उन एड से जो पैसा होता है वो जो एड्स वीडियोस बनाने वाले हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से ये यूट्यूब जो है वो यहाँ से पैसे ले रहा है। और दूसरा, यूट्यूब ने अपना एक फंड मुकर्रर किया है जिसको हम क्रिएटर फंड बोलते हैं। वो एड्स बनाने वा ये शॉर्ट्स बनाने वालों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो सोर्स हैं यूट्यूब के इनकम के, जहाँ से वो क्रिएटर्स को दे रहा है पैसे। अब आरपीएम क्या होता है, यानी कि
कितना होता है अगर आपको, अब ये व्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी निश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 1,000 व्यूज के ऊपर कहीं पे आपको 2 सेंट मिलते हैं, कहीं पे 10 मिलते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर यूएसए यूके की ऑडियंस हो, टॉप टीयर कंट्रीज की ऑडियंस हो, तो आपको 20 से लेके $1 तक भी मिल जाता है 1,000 व्यूज के ऊपर। इसलिए लोग यूट्यूब के ऊपर फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जो यूके और यूएसए में वायरल हो, क्योंकि वहां के व्यूज पे आपको सिर्फ 1,000 व्यूज के ऊपर $1 तक भी बन जाता है। 50 सेंट से लेके $1, 20 सेंट, मतलब बन जाता है वहां पे। अच्छा, अच्छे पैसे बनते हैं। और वही 1,000 व्यूज अगर आपको इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कितनी कम अमाउंट बन रही है। अब एक चैनल मेरे साथ किसी ने कल परसों शेयर किया, उनके चैनल मोनिटाइज है, इंडिया से व्यूज आ रहे हैं उनके, और उर्दू में चैनल है या हिंदी में चैनल है उनका, तो वो उनका अभी तक $1 भी नहीं बना। मोनिटाइज है शॉर्ट्स, लेकिन $1 भी नहीं बन रहा, क्योंकि इतना कम आरपीएम है। लिहाजा हमें उर्दू में शॉर्ट्स नहीं बनाने, ताकि हम इन कंट्रीज को टारगेट ना करें जो लो कंट्रीज जैसे हम बोलते हैं, लो टीयर। तो इंग्लिश में जब हम कंटेंट बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हमें फायदा ये होता है कि हम डायरेक्टली यूके और यूएसए की ऑडियंस को हिट कर सकते हैं, और इससे हमें जो है वो अच्छा आरपीएम मिलता है। अच्छा आरपीएम यानी 1,000 व्यूज पे अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक एक डॉलर भी मिल जाता है कई दफा 1,000 व्यूज के ऊपर। और अगर आप सोचें कि आपका शॉर्ट्स का चैनल मोनिटाइज है और शॉर्ट्स के ऊपर 10,000 व्यूज भी आ जाएं, ठीक है, तो वो आपको 5, 10, 50 डॉलर, 5, 10 डॉलर वो इजीली बना के दे सकते हैं। तो शॉर्ट्स के ऊपर क्योंकि ज्यादा वायरल होते हैं, तो इस पे व्यूज ज्यादा भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अंदाजा होता है। बाकी यूट्यूब की मर्जी है, वो किस, मतलब एक क्राइटेरिया उसने रखा हुआ है, उसके मुताबिक वो आपको पैसे दे रहा होता है। लेकिन ये इसको हम मेजर करने के लिए ऐसे ही करते हैं कि 1,000 व्यूज पे यूट्यूब कितने पैसे दे रहा है। ठीक है, अभी जो हमारा चैनल है, जो यूट्यूब का एचबीएन वाला, उस पे यूट्यूब हमें $1 से ज्यादा देता है 1,000 व्यूज के ऊपर। लॉन्ग वीडियोस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब हम इंग्लिश में वीडियोस बनाएंगे और ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसी पर्सनैलिटीज को लाएंगे बीच में, ऐसी मूवमेंट्स दिखाएंगे जिसके अंदर यूएसए हो, जिसके अंदर यूएसए की पर्सनैलिटीज हों, जिसके अंदर यूएसए के पॉपुलर लोग हों, या कोई ऐसी चीज हो जो यूएसए के अंदर मशहूर हो या यूके के अंदर मशहूर हो। डोनाल्ड ट्रंप पे बनाएंगे इंग्लिश में, तो वो अमेरिका वाले देखेंगे, क्योंकि वहां के लोग उस चीज को सर्च कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है ऑडियंस का और निश का। अब जिस निश के अंदर एड्स सस्ते होते हैं वहां पे आरपीएम कम मिलता है, और जिस निश में एड्स महंगे होते हैं वहां पे आरपीएम आपको ज्यादा मिलता है। जैसे फाइनेंस हो गया, इसमें आपको ज्यादा मिलता है। तो खैर, ये एक हल्का सा अंदाजा हमने यहाँ पे ले लिया। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ आरपीएम इज 30 सेंट्स, 30 सेंट्स यानी 100 सेंट्स का आई थिंक $1 बनता है। 30 सेंट्स है, तो अगर आप 1 लाख व्यूज ले लेते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे आपका $300 बन जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसने कैलकुलेशन बता दी। तो मतलब ये है कि शॉर्ट से आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। बस इस चीज़ का एहतियात करनी है कि आपका कंटेंट उर्दू में ना हो, और दूसरा ये है कि निश जो है वो आपकी सिलेक्शन उसकी अच्छी हो। अगर आपके व्यूज़ अच्छी बड़ी कंट्री से आ रहे हैं आपकी, वो इसी सूरत में है कि जब आप इंग्लिश में बना रहे होंगे, तो आपका आरपीएम भी अच्छा होगा, आपको थोड़े व्यूज़ के ऊपर ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब वो उस भाई ने ये गलती की है कि उर्दू में कंटेंट बनाया है, अगरचे वो वायरल जा रहा है, लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं बन रहे, बहुत कम बन रहे हैं। यानी हजारों लाखों व्यूज के ऊपर भी बहुत कम, अभी उसका $1 नहीं बन रहा। तो ये शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन का हमने क्राइटेरिया देख लिया। सेकंड, हमने देखा आरपीएम क्या होता है, 1,000 व्यूज पे यूट्यूब कितने पैसे देता है, इसको आरपीएम बोला जाता है, रेवेन्यू पर माइल। ये जब हम वीडियोस खोलेंगे तो उसके अंदर उसका आरपीएम लिखा हुआ आ रहा होता है जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, फिर यूट्यूब पैसे कहाँ कहाँ से पैसे लेके यहाँ पे हमें दे रहा है, तो वो बता रहा है कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं उसके अंदर जो एड्स चलते हैं वहां से वो पैसे जो हैं वो कलेक्ट करता है एड से, और उन एड्स के पैसे जो हैं वो हमें देता है। ठीक है, जो क्रिएटर्स होते हैं उनके दरमियान वो डिवाइड कर देता है। और अगर कोई क्रिएटर यूट्यूब का कोई म्यूजिक यूज कर रहा है, जिसे हम रीमिक्स कहते हैं कुछ इस तरह से, तो वो म्यूजिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी कोई कॉस्ट होती है, वो भी डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ इनकम की बात कर ली, और शॉर्ट्स में का रेवेन्यू क्या होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम निश की सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम गलत निश सेलेक्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत करके थोड़े पैसे मिलेंगे, और अगर हम राइट निश की सिलेक्शन करेंगे तो हमें टॉप टीयर कंट्रीज से व्यूज़ भी आएंगे, और हमारे पैसे भी थोड़ी मेहनत पे ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी कह रहे हैं $2 भी हो जाता है। लेकिन अगर आप एवरेज भी रखें ना, तो 30 सेंट, 50 सेंट, 70 सेंट या $1, इसके इर्द गिर्द आपको
कम अज़ कम मिल जाएगा अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो खैर ये हमारी होगी सारी चीज़ें। यहाँ तक अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ लें। अगर क्लियर है तो यस लिखते हैं, फिर हम निश सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। दोनों अपनी जगह ठीक हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों की अपनी वो है। दोनों को अपना है ना, मतलब एक तरफ वो वीडियोस हैं जो ज़्यादा वायरल होती हैं। अगर शॉर्ट्स पैसे कम दे रहा है तो ये वायरल भी तो ज़्यादा हो रहा है, व्यूज़ भी तो ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, और अगर लॉन्ग की बात करें तो वहाँ पे व्यूज़ भी तो कम है, अगर मतलब उधर टाइम भी ज़्यादा लगेगा हमें और व्यूज़ भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग वाला चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं तो शॉर्ट्स ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाते हैं, वो अलग से नहीं करने पड़ते। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकली हम चैनल बनाएंगे, शॉर्ट्स भी अपलोड करेंगे, लेकिन वो आगे चैनल का मॉड्यूल हमारा नेक्स्ट आगे आ रहा है। दोनों कंपैरिजन पर कभी भी एक क्लास रखें सर, फिर बंदा डिसाइड करे। जी ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं ग्रोथ और इनकम के हिसाब से। आई थिंक शॉर्ट्स पर फिर लॉन्ग बेस्ट रहेगा। आई थिंक ठीक है। चले चलें, अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक था। कौन ड्राइंग्स कर रहा है? चूजिंग योर राइट निश फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। क्यों राइट निश हमें चूज करनी है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा पहला सेक्शन है यूट्यूब निश क्या होती है, मतलब व्हाट इज निश। निश जो जिस टॉपिक या जिस कैटेगरी पे आप शॉर्ट्स की वीडियोस बना रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं निश। ठीक है, मतलब आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, किस कैटेगरी पे आप कंटेंट बनाने जा रहे हैं, उसको निश बोला जाता है। तो लिहाजा हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता है और हम उसी के ऊपर कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते हैं। ऐसा नहीं कि निशेज हमारी डेली एक चैनल की चेंज होती रहे, उससे हमें नुकसान होता है चैनल को। ठीक है, तो अब निशेज जो होती हैं दो तरह, इसकी दो टाइप्स भी होती हैं। एक हमारी मेन निश होती है, जैसे एनिमल। एनिमल अब एक निश है, उसके अंदर कितने सारे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, पैरट्स हैं, बेतहाशा एनिमल्स हैं। तो ये एक ब्रॉडर निश है और एक स्पेसिफिक निश होती है। तो हमें स्पेसिफिक निश पे रहना है। अगर हम पेट्स में डॉग्स पे वीडियोस बना रहे तो डॉग्स पे रहना है, कैट्स पे बना रहे तो कैट्स पे चले जाएं। ठीक है, मतलब आप स्पेसिफाई जितना रहेंगे यूट्यूब उतना ज्यादा आपके चैनल को प्रमोट करेगा। लिहाजा निश जो है वो आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। लाइक अगर आप पर्सनैलिटीज के ऊपर काम करें तो किसी एक पर्सनैलिटी को पकड़ लें, उसके ऊपर बनाते रहें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो बेहतर कंटेंट भी बना पाएंगे, आपका फोकस भी रहेगा और यूट्यूब भी आपको उस काम में अथॉरिटी समझेगा और आपको वायरल करेगा। खैर ये तो बेसिक चीज़ होगी। अब निश क्यों मैटर करती है, वैसे तो मैंने आपको जो स्टार्ट में चीज़ें बताई उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि निश क्यों मैटर करती है। क्योंकि अगर गलत निश सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इनकम कम होगी, उर्दू में कंटेंट बनाएंगे तब भी इनकम कम होगी। लिहाजा हमें राइट निश जो है वो सिलेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। यूट्यूब इसको फास्ट ग्रोथ देता है, क्योंकि जब एक काम में ना आप रेगुलर रहते हैं ना, मतलब एक काम में आप एक ही बात आप बार बार कर रहे होते हैं, तो आप उस काम में या उस चीज में ना अथॉरिटी बन जाते हैं। यानी कि आप अगर डॉक्टर कोई ऐसा हो ना जो किसी एक चीज का माहिर हो, तो हम उसको बोलते हैं माहिर, मतलब ये इस चीज का माहिर है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो अथॉरिटी बन जाता है, यानी उसको हर बंदा मानने लग जाता है। तो यूट्यूब की नज़र में आप तब एक्सपर्ट बनते हैं उस फील्ड के जिसके ऊपर आप कंटेंट दे रहे हैं, जब आप एक ही कंटेंट को फोकस करके रखते हैं। जब आप मल्टीपल कंटेंट एक ही चैनल पर डालते हैं तो यूट्यूब आपको डिसमिस कर देता है, ऑडियंस सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो राइट निश से आपकी जो ग्रोथ है वो फास्टर हो जाएगी, आप ज्यादा रिकमेंडेशन में आप जाएंगे, राइट ऑडियंस तक जाएंगे। अब यूट्यूब डिसाइड कर रहा होता है कि मुझे किस ऑडियंस को ये शॉर्ट दिखाना है, मतलब इसकी राइट ऑडियंस कौन है। और उधर इधर से अभी वो डिसाइड कर रहा होता है, उधर से आप निश चेंज करके कोई और वीडियो डाल देते हैं, आप कहते हैं इस पे तो व्यूज नहीं आ रहे, मैं कोई और वीडियो डालता हूँ। तो वो यूट्यूब मजीद डिस्टर्ब हो जाता है, वो बोलता है मैं पहले इसकी एक ऑडियंस ढूंढ रहा था, अभी ये इसने मजीद मुझे डिस्टर्ब करके नेक्स्ट ऑडियंस के ऊपर वो ले गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमें देखनी होती हैं, इसमें मोनेटाइजेशन भी इजीली हो जाती है। और तो वो ये बता रहा है कि मतलब एक टॉपिक पे हमें रहना है और उसी पे ही जो है वो हमने काम करते रहना है। तो ये यहाँ पे इसके अंदर मतलब मेन चीज़ यही है कि जो अल्गोरिदम होता है वो कभी भी जो रैंडम कंटेंट होता है ना, मतलब कभी पैट्स की डाल रहे हैं, कभी कोई और वीडियो डाल रहे हैं, तो उसको वो कभी भी बूस्ट नहीं करता। ठीक है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे राइट निश इसलिए सिलेक्ट करनी है। अब आते हैं निश सेलेक्ट कैसे करते हैं। उसके हमारे पास 3 स्टेप फार्मूला है परफेक्ट निश को चूज करने का। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी ऐसी निश के अंदर जाएं जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो या आपका नॉलेज हो। ठीक है, लाइक अगर आप पेट्स के अंदर जाते हैं तो डॉग्स से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है या आपको नॉलेज है तो आप जाएं, आपको रिसर्च करने में भी मजा आएगा और आप अच्छी वीडियोस भी बना सकेंगे। टेक है, कार्स हैं, कॉमेडी है। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो
चैट जीपीटी को आप बोलेंगे, वो आपको बेतहाशा फील्ड्स बता देगा जिसके अंदर आपकी का इंटरेस्ट या आपकी वो क्या बोलते हैं उसे, नॉलेज ज़्यादा होगा आपका। आप उसमें जा सकते हैं। कोई फिटनेस है, कोई मोटिवेशन है, एआई है, ठीक है। तो ये एक तो ये इंटरेस्ट बेस्ड या नॉलेज बेस्ड आप जो है वो किसी एक कैटेगरी की सिलेक्शन ले सकते हैं। सेकंड, आपने उस चीज़ की डिमांड चेक करनी है कि क्या वो चीज़ चल भी रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। ट्रेंडिंग हैशटैग्स लगाएं उसके यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर जाके, जैसे भी यहाँ पे ये हैश टैग आ रहा है ब्लड लाइन, ठीक है। तो मतलब आप जो आपकी निश आपने सेलेक्ट की है ना, बिलफर्ज आपने यहाँ से डॉग्स पे कोई कर रहे हैं या टेक पे कर रहे हैं या कैट्स पे कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे हैशटैग वो लगा के ना तो चेक करना है कि उसके ऊपर इतने ज्यादा व्यूज आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी सिर्फ ये एक वीडियो मिलियन में गई हुई है, बाकी कोई भी इसकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं है। तो मतलब ये कि ये ट्रेंडिंग निश नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी निश को ऐड करके चेक कर सकते हैं, हैशटैग लगाएंगे और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो वायरल है, इसका मतलब है कि ये बहुत कम वायरल होती है ये निश, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पॉपुलर कैटेगरीज चेक कर सकते हैं, हाई ऑडियंस इंटरेस्ट एंड मीडियम कंपटीशन, ये चीज़ें। तो खैर हमने बस उसकी डिमांड चेक करनी है कि वो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो वायरल हो रही है तो हम उसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट में तीसरी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो ये है कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है अर्निंग का। अब इधर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स ने आपको जब पैसे देने हैं तब देने हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज के ऊपर आप वीडियोस बनाएं जहां से आपको, लाइक आप, एक आइडिया ये है कि आप एआई व्लॉग्स होते हैं ना, आप एक करेक्टर बना ले रियलिस्टिक, वो क्या करे, वो व्लॉग्स बनाए इंग्लिश के अंदर। और वो हमने बनाए भी हैं, मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन। वो आप करेक्टर बनाएंगे, वो व्लॉग्स कर रहा होगा, कभी यूके में किसी एक प्लेस पे होगा, कभी दूसरी प्लेस पे होगा, कभी तीसरी प्लेस पे होगा, ठीक है। वो यूके के बारे में बता रहा होगा, वो यूएसए के अंदर होगा, कभी एक प्लेस पे कभी दूसरी पे। तो अब जब वो थोड़ा सा पॉपुलर होगा ना, अब आप उसके जरिए प्रोडक्ट्स रिकमेंड करवाएंगे। आप उसको बोलेंगे कि यूएसए में ये स्टोर है, यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदो। तो इस तरह आपको ब्रांड डील्स मिलने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पे व्लॉगर्स होते हैं ना, तो वो उनको व्यूज आने लग जाते हैं, तो वो फिर उनको पैसे देते हैं ब्रांड्स। तो ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है शॉर्ट्स के अंदर अर्निंग का। इसी तरह एफिलिएट प्रोडक्ट्स है, अमेजोन के ऊपर आप जाके फ्री में अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के, अमेजोन एफिलिएट का। और आप शॉर्ट्स के अंदर उसका लिंक भी दे सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर भी लिंक दे सकते हैं, जहां से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। तो यानी यहाँ यूट्यूब शॉर्ट्स जब तक मोनिटाइज होंगे तब तक आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये सारी ऑडियंस अमेरिका की होगी, यूके की होगी और वहाँ की होगी। तो लिहाजा आप शॉर्ट्स के अंदर अमेजोन एफिलिएट के लिंक इजीली दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। ना अकाउंट बनाने पे कोई चार्जेस हैं, और पाकिस्तान में एलिजिबल है, आप बना सकते हैं वो लिंक्स आप यूज करके, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें। लास्ट इसमें ये है कि आप जो है वो, जो आपके शॉर्ट्स है ना, आप कोई ऐसी फील्ड चूज करेंगे जिस पे कल को आप लॉन्ग वीडियोस भी बना सकें, ठीक है। तो वो शॉर्ट्स के अंदर ही फिर आप उसका लिंक दे देते हैं, तो इस तरह से वो शॉर्ट्स जो है वो लॉन्ग के साथ कनेक्टेड होके उधर भी व्यूज आपको मिलने लग जाते हैं। तो ये चीजें अगर आप देख के निश सेलेक्ट करेंगे तो आपको मेहनत करने का फायदा भी होगा, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी होगा, आप शौक से ज्यादा वीडियोस भी बना पाएंगे, ठीक है। और ट्रेंडिंग चीज के ऊपर अगर आप रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप जो है वो अपनी निशेस ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं जो ट्रेंडिंग निशेस के हैं, कुछ आइडियाज देख लेते हैं। सबसे पहले जो ज्यादा इस टाइम वायरल है वो एनिमल की निश है। अब इसमें आरपीएम किस चीज में ज्यादा है, जिसके अंदर जैसे पैसे की बात हो ना, फाइनेंस हो, कार्स हो, जो एक्सपेंसिव चीजें होती हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा पैसे मिलते हैं थोड़े व्यूज पे। जैसे कार्स हो गई, स्पोर्ट्स बाइक्स हो गई, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो हो गया, मतलब इस तरह की जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, एक्सपेंसिव टॉक्स हैं, उनके ऊपर यूट्यूब आपको पैसे ज्यादा देगा। पेट्स के ऊपर कम होंगे, लेकिन यह है कि होंगे जरूर, क्योंकि वायरल ज्यादा हो जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो आप एआई मिनी स्टोरीज बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हॉरर स्टोरीज होती हैं या इस तरह की चीजें, वो आप बना सकते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फिर एआई एनिमल, जैसे एआई पेट एज सुपर हीरो। कोई एक पेट ले लें, आप कैट को ले लें, ठीक है, कैट एज अ पेट ले लें। अब यूएसए के अंदर लोग जो है ना, सबसे ज्यादा जो पेट रखते हैं ना वो डॉग है। यानी डॉग्स के ऊपर अगर आप वीडियोस बनाएंगे, कोई एक कैरेक्टर बना लें, तो आपको व्यूज वहां से मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, ठीक है। वहां पे पेट्स का रुझान ना बहुत ज्यादा है, यानी घरों में पालतू जो जानवर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लोग रखते हैं।
तो इसी तरह कैट्स वहाँ पे रखी जाती हैं और काफ़ी सारी वहाँ पे पेट्स हैं। वो आपने देख लेना यूके में कौन से पेट्स हैं और यूएसए में कौन से हैं। तो वहाँ से आप जब उस तरह के वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ से आपको व्यूज़ मिलेंगे। खैर, उन पेट्स के ऊपर वीडियोस किस तरह की बनाते हैं वो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई पेट्स को एज सुपर हीरो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, अब ये डॉग है ना, मतलब एक पेट है, तो उसको यहाँ पे ये सुपर हीरो के तौर पे दिखा रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे 2 वीक के अंदर इसको, ये है लॉन्ग है, लेकिन उसको उन्होंने व्यूज अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये कार्टूनिक निश अगर आप रियलिस्टिक रखेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर फायदा होगा। तो ये डॉग को उन्होंने एज सुपर हीरो, जो सुपरमैन होता है उनका कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने उस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब मल्टीपल आपके पास चीज़ें हैं एज प्रोफेशन। जैसे कैट है तो वो एक ऑफिस में काम कर रही है, इस तरह की कोई निश हो जाती है। ठीक है, ये अब यहाँ पे इन्होंने ये देखें ये बनाया हुआ है। या आप मल्टी वैसे ही आप सर्च कर लें, कैट्स वायरल। अब ये सारी वायरल कैट्स है ना, तो अब उन्होंने उसको मल्टीपल कैरेक्टर के अंदर किया हुआ है। अभी लास्ट में इस वीडियो के एंड पे ना मैं आपको एक करेक्टर का बता भी देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये एक करेक्टर है कैट। ठीक है, पेट वो ली निश है। व्यूज भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, आप बेशक इसको सर्च करके देख लें। तो बनानी कैसे है वो हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमने कौन सी निश पे बनानी है। अब ये पेट है ना, इस एक आपने एक करेक्टर बना लिया कि ये करेक्टर है, ये मेरे यूट्यूब पूरे चैनल के ऊपर चलेगा। अब आप उसको मल्टीपल करेक्टर्स के अंदर ले जाएं, कभी वो कुकिंग कर रहा है, कभी वो ऑफिस जा रहा है, कभी वो जो है वो, मतलब मल्टीपल करेक्टर्स हैं। कभी वो पुलिसमैन बना हुआ है, कभी वो स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, कभी वो कार ड्राइव कर रहा है, कभी वो स्कूल से आ रहा है, कभी वो पुलिसमैन है। मतलब मल्टीपल करेक्टर्स हैं। आप चैट जीपीटी को बोले वो आपको 50-60 करेक्टर्स दे देगा। तो इस तरह एक करेक्टर आपने फाइनलाइज करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर वीडियोस इजीली बना सकते हैं। यानी कि आपने पेट में फाइनलाइज किया कि मैं कैट्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अब कैट आपने एक फाइनलाइज कर लिया, वो अब चैट जीपीटी आपको एक उसकी ना इमेज बना देगा कि ये आपका करेक्टर है। वो इमेज हम उठा के यूट्यूब चैनल के लोगो में लगा देंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड पे भी लगा देंगे। और उसके बाद हम उसके ऊपर फिर वीडियोस बनाएंगे। अब वीडियोस में कंटेंट क्या होगा वो मैंने आपको बताया कि हम उसको मल्टीपल करेक्टर्स में ले जाएंगे। अब देखें, जैसे यहाँ पे कुकिंग कर रहा है एक करेक्टर है, दूसरे में ये डक्स के साथ कुछ कर रहा है। ठीक है, तीसरे में बाइकिंग, चौथे में फिर कुकिंग। ठीक है, अब ये लूप डला हुआ है, वो रिवाइज हो रहा है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह से है। यहाँ पे देख लें ये, मतलब अब वो स्टोर के अंदर है, कभी स्टोर कीपर बना दें उसको, कभी पोस्टमैन बना दें। मतलब जितने करेक्टर्स आप बना सकते हैं, जितने लाइफ के अंदर आप करेक्टर्स देखते हैं, उसको कन्वर्ट करते जाएं। ये सबसे इजी वे है किसी भी निश को के ऊपर काम करने का। ठीक है, कोई भी करेक्टर हो, चाहे जिस तरह आप ये देखें एक और पेट है चिकन, जिसे हम बोलते हैं चिकन। ये देखिए। हाँ, ये देख लें, अब ये एक और है। अच्छा, अब अगर आप रियलिस्टिक बनाएंगे ना इस तरह की, तो उससे बड़े लोग रिलेट कर पाते हैं। अब देखें ये एक वीडियो, ये देखें कितने मिलियन पे गई हुई है, 13 मिलियन के ऊपर। ठीक है ये डॉग्स के ऊपर, और ये एआई वीडियो ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इस ये कार्टूनिक निश हो जाती है, इसलिए हम कार्टून्स वाली चीजों से ना थोड़ा भागते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड वाली कैटेगरी हो जाती है, और चाइल्ड्स के तो वैसे ही आपको पता है वो आरपीएम वैसे ही गिर जाता है। ठीक है, इसलिए भागते हैं हम, थोड़ा रियलिस्टिक चीजों की तरफ इसलिए जाते हैं। अब देखें वीडियो ये भी वायरल हुई हुई है, 13 मिलियन पे गई हुई है, और ये होपफुली ये एआई से बनी हुई है। ठीक है, और इस तरह की हम बना सकते हैं। तो लिहाजा अ, इसको बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, सारे देखते हैं। तो लिहाजा इससे हमें ज्यादा, क्योंकि वहाँ के लोग इस तरह की चीजें वो पेट के तौर पे रखते हैं, तो उनको ज्यादा उससे वो दिलचस्पी होती है, तो वो देखते हैं ये चीज। ठीक है, तो रियलिस्टिक जितना बनाएंगे उतना आपको ज्यादा वो फायदा होगा उस चीज का। ये देख लें, ये भी एआई है।
8.9 मिलियन। तो आप कोई भी करेक्टर ले सकते हैं और मल्टीपल उसके वो आप सिनेरियोज बना सकते हैं। ठीक है। एवोल्यूशन, अब ये सारा कुछ बन सकता है, जो भी आप निशेष देख रहे हैं ना ये सारी बन सकती हैं, एवोल्यूशन आप दिखा सकते हैं। ठीक है। लाइक पेट्स का तो चले हो गया ना एक चीज। ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक, जैसे कैमरा है ना, कैमरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। क्या स्पेलिंग है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोई वीडियो इस तरह की आ जाए। अच्छा, अभी वो यहाँ पे वीडियो है नहीं है, उसमें होता ही है कि आप एक पिक्चर को लेते हैं। कैमरा है ना, मतलब फर्स्ट कैमरा कैसा था, सेकंड कैसा था, थर्ड कैसा था, फोर्थ कैसा था, और अब लेटेस्ट उसका क्या मॉडल है। तो एआई के टूल को वो आप पिक्चर्स देते हैं ना, तो वो पूरी उसकी ना ट्रांसफॉर्मेशन की वो एक जर्नी पूरी दिखाता है। तो लोग वो बड़े ना तजस्सुस से देखते हैं। तो उसमें आपके पास पॉसिबली यहाँ कोई वीडियो आ जाए। हाँ, ये शायद, ये खैर लगता है उन्होंने खुद बनाई होगी। लेकिन ये एवोल्यूशन आप बोल रहे हैं इसे। अब देखें, ये एक निश है बड़ी अच्छी। इसके अंदर क्योंकि रिटेंशन ज्यादा होती है, रियलिस्टिक भी बन जाती हैं, और जो निश आप देखते हैं ना ये कि वो हम आगे बनाना देखेंगे, इजीली बन जाती हैं। ठीक है। अब एवोल्यूशन की ये एक निश है, एवोल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, वो कार्स का हो सकता है, मोटर बाइक्स का हो सकता है। अब इन्होंने देखे नाम रखा है एआई पास्ट टू फ्यूचर। एनिमल वाला मैंने एक आइडिया आपको दे दिया, उसको हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे तो वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। दूसरा आइडिया, एआई पास्ट टू फ्यूचर, यानी एआई से ये बना हुआ कंटेंट ज्यादा, यहाँ से आपको खुद आइडिया होगा कि ये एआई कंटेंट है। द एवोल्यूशन ऑफ कैमरा, फलां से फलां ईयर तक। तो वो अब दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको ओपन कर लें, पॉसिबली ये शॉर्ट्स का ही चैनल होगा। देखिए इस पे लॉन्ग है ही नहीं, सारे ये हाई शॉर्ट्स का चैनल। अब देखें इसने एवोल्यूशन किस किस चीज का दिखाया है यहाँ पे। एवोल्यूशन मतलब हर चीज आपकी जिंदगी में जो भी आप देख रहे हैं ना उसका कोई ना कोई एवोल्यूशन होगा। फुटबॉल का होगा, गिटार का होगा, कार्ड्स का होगा, शूज का होगा, मतलब मल्टीपल है। और देखें इसको व्यूज भी कितने आए हैं। टेलीफोन का होगा, फिर एयरप्लेन्स का है, हर चीज का एवोल्यूशन है। यानी पूरी एक निश आपके सामने आ गई है। अगर किसी का इंटरेस्ट हो हिस्ट्री के अंदर तो वो ज्यादा उसके लिए इफेक्टिव निश है कि वो अच्छे से बना सकता है उसको। जस्ट आपने क्या करना है, इमेजेस कलेक्ट करें। आप देखें ये भी एक आपके पास निश आ गई ट्रांसफॉर्मेशन या एवोल्यूशन की, कि एज 1 से लेके एज जितने भी आप लेके जाना चाहें। ये ट्रेन का आ गया, सॉरी। अच्छा देखें, एआई पास्ट टू फ्यूचर, वो पास्ट से दिखाता दिखाता ट्रेन के सारे, और वो आगे ले गया 2070 तक ले गया। तो इस तरह मतलब इस तरह की चीजों के अंदर आप देखें, फास्ट है, रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा है इसका, फिर क्या कहते हैं, फास्ट पेसिंग है। ऐसा कंटेंट है कि बंदा देखने पे मजबूर हो जाता है, बंदा वो कनेक्ट करता जाता है अगले सीन के साथ। और बीच में वो कहीं पे बोल रहा है कि आप हाइट हिट कर दें सब्सक्राइब बटन को, कहीं वो बोल रहा है कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो इस तरह कुछ सवाल पूछा हुआ है। तो ये मतलब देखें यहाँ पे कितनी इसके ऊपर इंगेजमेंट भी आई हुई है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन की निशा है। आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि, मतलब जो भी आपको लगता है कि आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सारा एवोल्यूशन दिखाया हुआ है।
बस वो इंसानों वाला एवोल्यूशन ना दिखाइएगा। दिखाया हुआ इसने खैर। नहीं, ये मंकीज का ह्यूमन एवोल्यूशन, वो जरा गड़बड़ है। खैर इस तरह भी आप बना सकते हैं, एक किड की फोटो लें बच्चे की, और उसके एज, अगर ये चले तो फिर, यानी ये एज वाइज वो चेंज होता जाए। खैर ये चलता जाएगा, ये एवोल्यूशन अब इतना भी इसका दिखा। तो ये आपके पास एक निश है, अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहें। बस ये वाला काम ना करिएगा ये जिन्होंने गलत काम किया हुआ। खैर एआई पास्ट टू फ्यूचर, आप ये इस तरह के निशेस बना सकते हैं, इसमें लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, लोग देखते जाते हैं, और अच्छा एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो खैर एनिमल्स वाली निश हो गई आपके पास, एनिमल रेस्क्यू की आप निश के ऊपर काम कर सकते हैं, लोग एनिमल को जो रेस्क्यू कर रहे होते हैं। एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आगे हम बनाएंगे इन चीज़ों को प्रॉपर। एआई व्लॉग्स है, उसमें आप एक करेक्टर ले लेते हैं, जैसे ये एक एआई करेक्टर है ये इस टाइम, और ये रियलिस्टिक एआई करेक्टर है। ये जो है वो हम इसके इससे प्रॉपर व्लॉगिंग करवा सकते हैं, यानी कि ये डेली एक व्लॉग अपलोड कर दें। ठीक है, और जब वो उसके ऊपर ऑडियंस आएगी, तो वो लोगों की उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, तो उसके बाद हम उसको एज व्लॉगर लेके चल सकते हैं। आप ऐसे समझें कि आप यूके यूएसए के अंदर अपने 10-12 व्लॉगर्स बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके भी पे वहाँ व्लॉगिंग करेंगे। तो ये इससे भी लोगों की काफ़ी अटैचमेंट होती है। उसके बाद एक और निश है, उसको बोलते हैं व्हाट इफ। आप परेशान नहीं होना आपने, बस मैं सारी निशेस का बता रहा हूँ, आगे हम जब बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। व्हाट इफ मतलब आप इस तरह बताएं कि अगर ऐसा होता तो, मतलब अपनी निशेस के अंदर आपने ये बताना है कि अगर इंसान हवा में उड़ने लग जाते तो क्या होता, या फुला, मतलब व्हाट इफ अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो वो आपने उसके अंदर दिखाना है। तो व्हाट इफ ये एक निश है, पूरी सिनेरियो पूरा हम बनाते हैं इसके अंदर। एआई फीचर प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं, एक गेम्स होती हैं, लाइक जैसे हम कभी ऐसे कर रहे हो ना, तो वो बोलता है 1+1 क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये इस तरह कोई ना गेम्स होती हैं एआई से हम बना सकते हैं। उससे उसका फायदा ये होता है कि लोग जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, वो नीचे कमेंट बहुत करते हैं कि इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। ठीक है, और भी गेम्स होती हैं, वो काफी पाइप्स बने होते हैं और इस तरह के, तो उससे कमेंट्स लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या होता है कि वो काफी इंगेजमेंट बढ़ती है, और वहां से हम फिर, तो एआई ये गेम होती है गैसिंग वाली। एआई मीम्स आप बना सकते हैं, एआई, खैर मीम्स को तो छोड़ ही दें, ये गेम्स वाला जो है ये अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ 4-5 ऐसी निश्चित हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और एक लास्ट में हम, जो अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं ना, जो दुनिया में नहीं पाई जाती, उसको लोग देख के ज्यादा रुक जाते हैं, उनके ऊपर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। और पेट्स को आप एज फनी करेक्टर भी ले सकते हैं, किसी तरह से भी ले सकते हैं। जिन निशेस पे आपको काम नहीं करना, बस वो देख लें, मोटिवेशनल निशेस के ऊपर काम नहीं करना, सेचुरेटेड अल्ट्रा जीरो रिटेंशन है, नो, और आरपीएम भी लो है इसके अंदर। मूवी और ये सेलिब्रिटीज जो हैं, इस पे कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, लिहाजा इसलिए हम किसी और को, जो पर्सनैलिटीज हैं उन पे करते हैं, लोग कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और बड़े अच्छे व्यूज भी ले रहे हैं, और उसके और तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस पे कॉपीराइट की इश्यूज, जिस तरह की चीजें आ जाती हैं। रैंडम फैक्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर भी नहीं बनाने। हिस्ट्री वगैरह जो होती है गेमिंग के ऊपर, अगर आपने बनानी है तो फिर आप इसके ऊपर कोई पर्सनैलिटी बीच में लेके आए, ताकि उस चीज़ को कम किया जा सके। अगर सिर्फ गेम की वीडियोस बना बना के डालनी है तो उसका फायदा नहीं है। और टिकटॉक के किसी और जगह से वीडियोस उठा के यहाँ पे री अपलोड करना, ये भी अच्छा नहीं। यूट्यूब जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये नेट पे पड़ी हुई वीडियो थी जो इसने उठाई है, और अब यहाँ पे ये अपलोड कर रहा है। और एक जो हम ये फैक्ट, ये जो है ना, पैसे कैसे कमाते हैं ऑनलाइन, जो हमारी निश है, वो भी ना लें, क्योंकि यूट्यूब उसको ना स्कैम और इस तरह की चीज़ों में डाल के ना लो कर देता है। तो वायरल निशेज मैंने आपको 3-4 बता दी हैं। अब मजीद भी हो सकती हैं। बहरहाल हम जिस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे वो यही 4-5 होंगी, जो इस कोर्स के अंदर हम बाकायदा बनाना भी सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि कोई भी निश अगर आपके पास आ जाए तो आपने उसको कैसे बनाना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अब कल जो है वो, कल का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। अब कल हमने जो है वो उस टूल से अपना कंटेंट जो है वो जनरेट करवाना है। वैसे आज कुछ टूल में इशू आ रहा था, तो मल्टीपल टूल्स देखेंगे, और जो टूल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपको बताएंगे। उसके ज़रिए जो है फिर आपको कंटेंट बनाना होगा। तो कल की क्लास तक तो ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो टूल लेना पड़ेगा, कहीं से भी आप ले लें बेशक। तो हम उसके ऊपर फिर वर्किंग करेंगे। कल मतलब बाकायदा हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा, थ्योरी ऑलमोस्ट एंड हो गई है। अब कल अब हमने शॉर्ट्स बनाने हैं, शॉर्ट्स एआई से जनरेट करवाने हैं।
चाहे वो पेट की निश हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की निश हो, चाहे वो एआई गेम गेसिंग वाली निश हो। मल्टीपल निशेज हैं, कोई एक दो तो है नहीं है। ठीक है। कुछ निशेज ऐसी होती हैं जो वायरल होती हैं, जैसे किसी टाइम में कैट्स वायरल थी, किसी टाइम में कोई और चीज वायरल हो जाती है, किसी टाइम में और वायरल हो जाती है। जब नई आती है ना तो वायरल हो जाती है, फिर जब बहुत ज्यादा उस पर कंटेंट आता है वो सेचुरेटेड हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग वायरल निशेज के साथ भी चल सकते हैं, और एक हम कंसिस्टेंट निश के साथ भी चल सकते हैं जो हर दौर में कंसिस्टेंट रहती है। जैसे कार्ड्स हैं तो अब वो आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम एआई से कंटेंट जनरेट करवाना सीखेंगे कल इंशाल्लाह। टोटली प्रैक्टिकल क्लास होगी। और प्रॉम्प्ट वगैरह कैसे देने हैं, कौन सा टूल यूज करना है। फिर उससे नेक्स्ट हम एडिटिंग की तरफ चले जाएंगे, वो भी टोटली प्रैक्टिकल क्लास है। फिफ्थ मॉड्यूल में हमने चैनल सेटअप करना है, वो भी टोटली प्रैक्टिकल है। और फिर अपलोडिंग करनी है, वो भी प्रैक्टिकल है। तो अगली 4 क्लासेस हमारी टोटली प्रैक्टिकल होंगी। आज के लिए जो था वो इतना ही था। होपफुली आपको कुछ कुछ ना कुछ आइडियाज मिल गए होंगे, ज्यादा ना भी हों। ठीक है। तो बाकी में निशेस जो है ना वो वन बाय वन हम शेयर भी करते रहेंगे आपसे ग्रुप के अंदर। टूल प्राइस ये कल देखेंगे इसको। सर आपने टूल बाय कर लें, अगर जहां से भी कर लें कोई मसला नहीं है। टूल प्राइस टेक एंड कार निश अच्छी रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि टेक एंड कार ना करें, सिर्फ कार्स के ऊपर रहें या सिर्फ टेक के ऊपर रहें। जैसे एआई के टूल्स हैं आप इनके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कार्ड्स भी अच्छी निश है। अब कार्ड्स आप वो वाली लें जो पॉपुलर मॉडल्स अमेरिका के हैं, पाकिस्तानी जो मॉडल्स हैं या इधर उधर के जापानी उनको ना लें। जो अमेरिका में कार सबसे ज्यादा यूज होती है आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं।